नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट, हरियाणा सीईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। हम अपनी रोज़ क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं, सब्जेक्ट वाइज़ भी और टॉपिक वाइज़ भी। आज हम हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ेंगे, वैदिक काल। हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ेंगे, वैदिक काल। इससे पहले मैंने एक क्लास रिकॉर्ड की थी हिस्ट्री की, उसमें हमने पूरी हड़प्पा सभ्यता को कवर किया था। जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैंने उस वीडियो में बताए थे। आज की क्लास में हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता धीरे-धीरे नष्ट होती चली गई समय के साथ और उसके बाद कुछ साल तक गैप रहा। उसके बाद 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक और 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का जो काल रहा, वो वैदिक काल रहा। वैदिक काल में जो वैदिक सभ्यता थी, वो कैसी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। उसमें हड़प्पा सभ्यता की तरह कोई शहरी व्यवस्था नहीं थी, ये एक ग्रामीण व्यवस्था पर आधारित सभ्यता थी। इसमें मुख्यतः पशुपालन और कृषि की जाती थी। मुख्यतः क्या व्यवसाय किए जाते थे? पशुपालन और कृषि की जाती थी। वैदिक सभ्यता है क्या? इसके पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए वैदिक काल। वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है? इसको पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो भागों में बांटा गया है। 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है वो वैदिक काल कहा जाता है। 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को क्या कहते हैं? 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल के बारे में पता चल गया कि वैदिक काल है क्या? इसकी व्यवस्था कैसी थी? ग्रामीण व्यवस्था थी। कैसी थी? ग्रामीण व्यवस्था थी। इसमें क्या किया जाता था? ग्रामीण व्यवस्था होती थी और पशुपालन, मुख्यतः गाय का पालन किया जाता था और धीरे-धीरे कृषि का विकास होता चला गया था। इसी सभ्यता का भी विकास हुआ था, वो हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए वैदिक काल, हमने इसका टाइम पीरियड डिस्कस कर लिया। अब वैदिक साहित्य के बारे में देखिए। वैदिक साहित्य की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हमारे वेदों से मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्य ग्रंथ हैं, उपनिषद है, उनसे हमें वैदिक जानकारी मिलती है। देखिए वेद का अर्थ होता है, सबसे पहले वैदिक साहित्य में वेद बहुत इंपॉर्टेंट है। वेद का अर्थ होता है जानना। वेद का क्या अर्थ होता है? वेद का अर्थ होता है जानना। हमारे 4 वेद हैं, इनकी अलग-अलग हम स्टडी करेंगे। उसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। ब्राह्मण जो भी यज्ञ वगैरह करवाते थे ना, उसकी जानकारी हमें ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती थी। जो भी उनका क्रिया विधान होता था, जो भी क्रिया विधि होती थी, उसकी जानकारी हमें ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है। उसके बाद है अरण्य ग्रंथ। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, यानी कि ऐसे ग्रंथ जो ऋषि मुनि होते थे, जो जंगलों में जाकर तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति करके उनकी रचना करते थे, उनको कहा जाता था अरण्य ग्रंथ कहा जाता था। और उपनिषद क्या होते थे? जो वेदों के बारे में, वेदांत इनको कहा जाता है। वेदों के ज्ञान को सरल रूप से आम जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए उपनिषदों की रचना की गई थी। किन की रचना की गई थी? उपनिषदों की रचना की गई थी। इनकी संख्या 108 है। हमारे उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले वेद आते हैं, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्य ग्रंथ, उसके बाद उपनिषदों की रचना हुई थी। तो सबसे पहले देखिए वेद, ऋग्वेद के अंतर्गत जो ये फर्स्ट बुक ऑफ मैनकाइंड ये है। फर्स्ट बुक ऑफ मैनकाइंड, मानव सभ्यता की यानी मानव जाति की सबसे प्रथम बुक ऋग्वेद कही जाती है। प्रथम बुक कौन सी है? प्रथम बुक ऋग्वेद कही जाती है। इसके अंतर्गत 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,448 इसके अंतर्गत मंत्र हैं। ये ध्यान रखिए, इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। 10,028 सूक्त हैं और 10,000 क्या है? 10,448 मंत्र हैं, 1028 सूक्त हैं इसके अंतर्गत। 1028 कितने हैं? सूक्त हैं। और ऋग्वेद में क्या मिलता है? ऋग्वेद ये पहला प्रथम मानव जाति का ग्रंथ कहा जाता है। ऋग्वेद के अंतर्गत जो भगवान है उनकी ऋचाएं लिखी गई हैं। जो भगवान है उनकी प्रार्थना इसके अंतर्गत की गई है। तो इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है जो देवी देवताओं की प्रशंसा के लिए लिखा गया है। उनकी प्रशंसा में इसके अंतर्गत ऋचाएं लिखी गई हैं। इसमें इसमें
कितने मंडल हैं इसमें? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,448 इसके अंतर्गत मंत्र होते हैं। और जो इन मंत्रों का उच्चारण करते थे उनको होता और होत्री कहा जाता था। होता और होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है। और ये ऋग्वेद एक ईरान ग्रंथ था, ज़ैंदोवस्ता उसके समकालीन माना जाता है। उसके बाद देखिए यजुर्वेद। यजुर या से यजुर्वेद और या से यज्ञ, जो यज्ञ के बारे में जो कर्म कांड होते थे, ये रिचुअलिस्टिक वेद है जो कर्म कांडों की जानकारी देता है। इसमें 40 अध्याय थे और इसमें 1999 श्लोक हैं। इसमें कितने श्लोक हैं? 1999 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1999 श्लोक हैं। यजुर का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर का अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञ की जानकारी देते हैं। और इसमें क्या है, इसके 2 भाग थे। शुक्ल, इसके कितने भाग थे? 2 भाग थे। एक तो शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। जो कृष्ण वेद है वो पद्य और गद्य 2 भागों में विभाजित था। किसमें? पद्य में और गद्य में 2 भागों में विभाजित था। पद्य यानी कविता, गद्य यानी कि जो जो मतलब पाठ वगैरह होते हैं उनकी जानकारी देता है। जो मतलब कविता से अलग जो हमारे लिटरेचर में पोर्शन बच जाता है उसको हम पद्य के अंतर्गत लेकर आते हैं। जैसे इसमें संस्मरण वगैरह होती है, जीवनी वगैरह होती है, तो वो पद्य के अंतर्गत आता है। कृष्ण पक्ष, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण के भी पद्य और गद्य 2 अलग-अलग भाग थे। और ये हमें किसकी जानकारी देता है? यज्ञों की जानकारी प्रदान करता है। और ये जो यज्ञ वगैरह करते थे इसको जानने वाले को क्या कहा जाता था? अध्वर्यु कहा जाता था। इसको जानने वाले को, जैसे इसमें होता और होत्री होते थे, इसको अध्वर्यु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अध्वर्यु कहा जाता था। उसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद दैनिक जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट वेद था। इसमें जादू टोने के बारे में बताया गया, भूत प्रेतों के बारे में बताया गया, ये औषधि ज्ञान से संबंधित है, ये शिल्प से भी संबंधित है। दैनिक जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट वेद था। इसमें 20 अध्याय थे। इसमें कितने अध्याय थे? इसमें 20 अध्याय थे। कितने अध्याय थे इसके अंतर्गत? इसमें 20 अध्याय थे। और इसके पुरोहितों को क्या कहा जाता था? ब्राह्मण कहा जाता था। इसके पुरोहितों को क्या कहा जाता था? जो ऋग्वेद के पुरोहित थे उनको होता और होत्री कहा जाता था। जो यजुर्वेद के पुरोहित थे उनको अथर्वयु कहा जाता था। अथर्वयु। और जो अथर्वयु कहा जाता था, और जो अथर्ववेद है उनके पुरोहितों को ब्राह्मण कहा जाता था। उनके पुरोहितों को क्या कहा जाता था? उनके पुरोहितों को ब्राह्मण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्राह्मण कहा जाता था। जो अथर्ववेद है मैंने बताया ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट था। इससे हमें शिल्प कला की जानकारी मिलती है। इससे हमें जादू टोना, भूत प्रेत और जो भी कर्म कांड होते हैं ये दैनिक जीवन में, ये बहुत इम्पोर्टेंट वेद था। ये अथर्वा ऋषि ने ऐसा माना जाता है इसकी रचना की थी। इसमें 20 अध्याय थे। उसके बाद है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता था। इसके पुरोहितों को क्या कहा जाता था? इसके पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता था। इसमें 1549 मंत्र हैं, जो 75 मूल मंत्र है और बाकी कहाँ से लिए गए हैं? बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं। बाकी मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? बाकी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। बाकी मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो आई होप सबसे पहला जो ये है वेद, ये हमने चारों वेदों की डीप स्टडी की है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा, हमने यजुर्वेद यानी कि यज्ञ की जानकारी देने वाले वेद के बारे में पढ़ा, जिसने हमें संगीत का ज्ञान कराया यानी सामवेद भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद कहा जाता था? सामवेद के बारे में। अथर्वा ऋषि ने जिसकी रचना की थी वो कौन सा वेद है? तो वो अथर्व वेद है। इन सब के बारे में पढ़ा। इसके ऋग्वेद के पुरोहितों को होता और होत्री कहा जाता था। यजुर्वेद के अथर्वयु कहा जाता था। अथर्ववेद के ब्राह्मण कहे जाते थे पुरोहित, और सामवेद के पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता था। सामवेद के पुरोहितों को क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे बाहर जो मैं करवा रही हूँ, इससे बाहर ये टॉपिक हिस्ट्री में कहीं से भी पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सारी बातें मैं यही डिस्कस कर रही हूँ। अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और इनको बार बार रिवाइज कीजिए। उसके बाद देखिए इन वेदों के ना उपवेद भी हैं।
ये 4 वेद हमने पढ़े थे 4, इनके उपवेद भी हैं, उनको देखिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। जो चारों वेद हमने डिस्कस किए, चारों वेदों के 4 उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, जिसमें औषधि वगैरह की जानकारी मिलती है। यजुर्वेद का है धनुर्वेद। अथर्ववेद का है शिल्पवेद, क्योंकि इसमें शिल्प वगैरह की जानकारी मिलती थी। सामवेद का है गंधर्ववेद, सामवेद का है गंधर्ववेद। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद करने का प्रयास कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। देखिए, ऋग्वेद का है आयुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, अथर्ववेद का है शिल्पवेद, और सामवेद को गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद है। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद है। उसके बाद कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। उसके बाद कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके बारे में देखिए। ब्राह्मण ग्रंथ, जो ऋग्वेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशितकी। जो यजुर्वेद है उसका है तैत्तरीय और शतपथ। जो शतपथ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शतपथ क्या है? सबसे महत्वपूर्ण माना गया है किसको? शतपथ को। उसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद का है षड्विश, पंचविश, षड्विश, अद्भुत और जैमिनी। जैमिनी एक ऋषि भी हुआ करते थे, जैमिनी। और अथर्ववेद का है, सॉरी ये सामवेद के थे, ये है सामवेद के। और अथर्ववेद का है एक गोपथ। मतलब ब्राह्मणों ने ना अपने वेदों को आसान बनाने के लिए अपने आप कुछ ग्रंथों की रचना की है। तो वे ग्रंथ है जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद, ऐतरेय और कौशितकी है। और यजुर्वेद है कौशितकी। यजुर्वेद है तैत्तरीय और शतपथ बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण माना गया है। सामवेद के हैं षड्विश, पंचविश, अद्भुत और जैमिनी। और अथर्ववेद का है गोपथ। अथर्ववेद का क्या है? गोपथ। एक बार फिर से देखिए, ऋग्वेद के हैं ऐतरेय और कौशितकी, यजुर्वेद के हैं तैत्तरीय और शतपथ बहुत इंपॉर्टेंट है। सामवेद के हैं पंचविश, षड्विश, अद्भुत और जैमिनी। अथर्ववेद के हैं गोपथ। ये ब्राह्मण ग्रंथ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया जाएगा ये देकर कि गोपथ किस का ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन से वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो गोपथ अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। पूछ लिया जाए जैमिनी किसका है, तो सामवेद का है। किसका है? सामवेद का है। शतपथ ये इंपॉर्टेंट है, ये यजुर्वेद का है। ये ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में हमने पढ़ा। इससे आगे हम अब क्या पढ़ते हैं? जो ऋग्वेद काल है उसके बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। इसको ऋग्वैदिक काल इसलिए कहा जाता है
क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना की गई थी। ऋग्वेद की रचना की गई थी। किसकी रचना की गई थी? ऋग्वेद की रचना की गई थी। यहाँ की व्यवस्था कैसी थी? ग्रामीण व्यवस्था थी। ग्रामीण व्यवस्था थी। पशुपालन और कृषि की जाती थी। यहाँ पर पशुपालन और कृषि की जाती थी। गाय का मुख्य रूप से पालन किया जाता था और इनके इतिहास की जानकारी हमें लिखित रूप में इनके मतलब लिखित रूप में तो मिलती है इनकी जानकारी, मतलब इनके अवशेष नहीं मिलते। अवशेष क्यों नहीं मिलते? अवशेष इसलिए नहीं मिलते, ये कबीलाई जीवन जीते थे। कबीलाई जीवन जीते थे मतलब यहाँ रुके फिर कहीं और, फिर कहीं और, फिर कहीं और, ऐसे एक जगह टिक कर नहीं रहते थे, स्थानांतरण करते रहते थे अपना। इसलिए इनके अवशेषों की जानकारी हमें नहीं मिलती है। किसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है? अवशेषों की जानकारी हमें नहीं मिलती है। जो ऋग्वेद काल है, इसके ऋग्वेद काल के व्यक्ति कहे जाते हैं, मतलब जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो कहते हैं, जो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद कहते हैं कि हम कहाँ से आए हैं? हम तिब्बत से आए हैं। हम कहाँ से आए हैं? जो ऋग्वेदिक काल के आर्य हैं वो तिब्बत से आए हैं। कौन कहता है ये बात? स्वामी दयानंद कहते हैं। स्वामी दयानंद कहते हैं। स्वामी दयानंद क्या बात कहते हैं कि हम ना तिब्बत से आए हैं, हम मूल रूप से यहाँ के आर्य नहीं हैं। और जो बाल गंगाधर तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं जो, वो कहते हैं बाल गंगाधर तिलक कि हम उत्तरी ध्रुव से आए हैं। उत्तरी ध्रुव से आए हैं। किससे आए हैं? उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और एक जर्मनी विदूषक है, मतलब जर्मन के विद्वान है मैक्स मूलर, ये कहते हैं कि हम जर्मन से आए हैं। ये क्या कहते हैं? ये मैक्स मूलर जर्मनी है और ये कहते हैं हम मध्य एशिया से आए हैं। मध्य एशिया से आए हैं, हम यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो आलोचना हुई है कि हम यहाँ के निवासी नहीं है, किसने किया है? स्वामी दयानंद का कहना है कि हम तिब्बत से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि हम उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और जो जर्मन के एक बहुत महान विद्वान है मैक्स मूलर, इनका कहना है कि हम मध्य एशिया से आए हैं। मैक्स मूलर ने अपना तर्क भी प्रस्तुत किया है, प्रूव किया है कि हम मध्य एशिया से कैसे आए हैं। इन्होंने कहा कि जो मध्य एशिया के जो पर्वत हैं उन पर जो भी कुछ मुद्रित किया गया है, मतलब जो भी कुछ लिखा गया है, जिन भी देवताओं के नाम वहां लिखे गए हैं, उन्हीं देवताओं की हम यहाँ पूजा करते हैं। जैसे इंद्र भगवान की करते हैं तो इसका उल्लेख वहां की चट्टानों पर मिलता है। तो इसलिए मैक्स मूलर, जर्मन के विद्वान मैक्स मूलर ने सिद्ध किया है कि जो ये आर्य है, ऋग्वैदिक काल के व्यक्ति हैं, आर्य हैं जो ये कहाँ से आए हैं? तो ये मध्य एशिया से आए हैं। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि हम तिब्बत से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि हम उत्तरी ध्रुव से आए हैं, लेकिन इसको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि उत्तरी ध्रुव पर तो जीवन ही संभव नहीं है, वहां पर बर्फ ही बर्फ है, तो वहां पर जीवन ही नहीं है, तो वहां से आए कैसे हैं? और जो जर्मन के मैक्स मूलर है, उनके जो तर्क हैं, उनकी जो बात कही है उन्होंने, उनको तर्क के साथ सिद्ध कर दिया गया है। तो उन्हीं की बात मानी जाती है और कहा जाता है कि हम मध्य एशिया से आए हैं। अब जो ऋग्वेदिक काल है, ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। इसको ऋग्वेदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी, ग्रामीण यहाँ की व्यवस्था थी, पशुपालन और कृषि पर काम किया जाता था, और क्या थी? कबीलाई व्यवस्था थी। इसलिए यहाँ के अवशेष नहीं मिल पाए हैं। इसलिए क्या नहीं हो पाया है? इसलिए यहाँ के अवशेष हमें नहीं प्राप्त हो पाए हैं। क्या हुआ है? यहाँ के अवशेष हमें नहीं मिले हैं। उसके बाद देखिए, ऋग्वेद में जो पिता शब्द है ना, जो पिता शब्द है उसका 335 बार उल्लेख है। और ऋग्वेद में जो इंद्र देवता है उसका 250 बार उल्लेख है। जो अग्नि देवता है उसका 200 बार उल्लेख है। और जो विदत है, विदत एक प्राचीन संस्था होती थी आर्यों की, उसका विदत का 122 बार उल्लेख है। जो शूद्र है और जो वैश्य हैं उनका
एक एक बार उल्लेख है, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है, गंगा नदी के बारे में परिचित नहीं थे, इसका केवल 1 बार उल्लेख मिलता है, और जो सभा और समिति होती थी, ये प्रजापति की 2 बेटियां मानी जाती हैं, इनका उल्लेख सभा का 8 बार और समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिए। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है, जो गाय है उसका 176 बार उल्लेख मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद में किसके कितने बार रचना का नाम, किसका कितनी बार नाम आया है। तो ऋग्वेद में जो पिता है उसका 335 बार नाम आया है, जो इंद्र है उसका 250 बार, जो अग्नि है उसका 200 बार। विदत एक प्राचीन संस्था होती थी, प्राचीन क्या होती थी? प्राचीन संस्था होती थी आर्यों की, इसका 122 बार उल्लेख है। जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही बताया, वरना एक बहुत सारी लिस्ट है। शूद्र 1 बार, वैश्य 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है, और गंगा की जानकारी हमें केवल 1 बार मिलती है। गंगा की जानकारी हमें केवल 1 ही बार मिलती है। सभा और समिति 8 और 9 बार इनका उल्लेख मिलता है, इनका जिक्र मिलता है ऋग्वेदिक काल में। उसके बाद देखिए, हम सभी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ब्रह्म ऋषि प्रदेश एक है ब्रह्मव्रत, ब्रह्मव्रत प्रदेश, ब्रह्मव्रत प्रदेश एक है आर्यव्रत। ये कहाँ कहाँ रहते थे? ये हिमालय और विंध्याचल के बीच में तो रहते थे आर्य। जो ब्रह्मव्रत है ये हमारा हरियाणा है। ब्रह्मव्रत प्रदेश क्या है? हरियाणा है। ये सरस्वती और यहाँ पर एक दृष्टवती नदी बहती थी। दृष्टवती नदी, उनके बीच के क्षेत्र को कहा जाता है सिंधु और सरस्वती। सिंधु और सरस्वती के क्षेत्र को, सिंधु सरस्वती के क्षेत्र को ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्म ऋषि प्रदेश। आर्यवर्त समझ में आ गया। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच रहने वाले ब्रह्मवर्त हमारा हरियाणा सरस्वती और दृष्टवती नदी के बीच है, और ब्रह्म ऋषि प्रदेश सिंधु और सरस्वती नदी के बीच के व्यक्तियों को कहा जाता था। मतलब इसके क्षेत्र को, ये अलग अलग प्रदेशों के नाम दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? अलग अलग प्रदेशों के नाम दिए गए हैं। उसके बाद देखिए, इनका जो वैदिक सभ्यता थी, इनका राजनीतिक जीवन कैसा था? राजनीतिक जीवन कैसा था इनका? राजनीतिक जीवन कैसा था इनका? परिवार, सबसे छोटी इकाई होता था परिवार, सबसे छोटी इकाई होता था परिवार, और परिवार के मुखिया को कुलपति कहा जाता था, कुलपति कहा जाता था। परिवार के बाद होता था ग्राम, ग्राम को ग्रामीणी कहा जाता था, ग्राम के पति को विषपति। जनपति, जनपद, महाजनपद और साम्राज्य, ये इनका राजा होता था। मतलब राजनीतिक व्यवस्था ऐसी थी, सबसे छोटी इकाई होता था परिवार, परिवार के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन, जन के बाद जनपद, जनपद के बाद महाजनपद और महाजनपद के बाद साम्राज्य होता था। ये इनकी राजनीतिक इकाई थी। राजा युद्ध का स्वामी होता था। राजा किसका स्वामी होता था? राजा युद्ध का स्वामी होता था। किसका स्वामी होता था राजा? राजा युद्ध का स्वामी होता था। युद्ध का स्वामी कौन होता था? युद्ध का स्वामी राजा होता था। और इसमें क्या है, जो युद्ध का स्वामी राजा होता था, गण सेना की इकाई होती थी। सेना की इकाई क्या होती थी? गण होती थी। और 7वें मंडल में
हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें दशराज युद्ध की जानकारी मिलती है। दशराज युद्ध से आप परिचित होंगे, मैंने पहले क्लासेस में डिस्कस भी किया है। ये 10 राजाओं के बीच और एक सुदास राजा थे, उसके बीच भरत वंश के राजा सुदास थे, उसके बीच युद्ध हुआ था और उन 10 राजाओं को हराकर सुदास की विजय हुई थी। आगे चलकर जो भरत वंश था और जो पुरु वंश था उससे मिलकर कुरु वंश की स्थापना हुई थी। कुरु वंश की स्थापना हुई थी। जो 10 राजयुद्ध था उनमें हारने वाले में पुरु सबसे मुख्य था। तो ये 10 राजयुद्ध की जानकारी हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलती है। उसके बाद है यहाँ पुरोहित वगैरह हुआ करते थे। पुरोहित, उनका पद वंशानुगत था। वंशानुगत। पुरोहित, सेनापति, ग्रामीणी। एक शब्द आता है ईशान। ईशान जो समिति का सभापति होता था उसको ईशान कहा जाता था। विदत मैंने बता ही दिया। विदत प्राचीन संस्था का नाम विदत था। क्या था? प्राचीन संस्था का नाम विदत था। ये राजनीतिक जीवन, इनका राजनीतिक जीवन के बारे में इतना ही है। गण, सेनापति, पुरोहित ये होते थे। युद्ध का स्वामी राजा होता था। गण सेना की एक इकाई होती थी। दशराज युद्ध के बारे में जानकारी भी मिलती है। विदत एक प्राचीन संस्था थी और जो अघन्या है, गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या न वध करने योग्य कहा जाता था, अघन्या कहा जाता था। और इनका ये हम इनको क्या है, इनके राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ रही हैं। राजनीतिक जीवन में इतना ही। उसके बाद इनका सामाजिक जीवन देखिए। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये इनके जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो राजनीति के बारे में हमने पढ़ा। अब इनका सामाजिक जीवन देखिए। राजनीति में क्या पढ़ा? देखिए, हमने पुरोहित पढ़े, हमने गण के बारे में पढ़ा, हमने परिवार से लेकर पूरी व्यवस्था साम्राज्य तक पढ़ी। हमने पढ़ा परिवार सबसे छोटी इकाई, सबसे बड़ी साम्राज्य होती है। सेनापति होता था सेना को संभालने के लिए। राजा होता था, उसको युद्ध का स्वामी कहा जाता था। ठीक है, ये इनकी राजनीतिक जीवन था। उसके बाद इनका सामाजिक जीवन देखिए। सामाजिक जीवन में खान पान, खान पान जौ, गेहूं और उससे बने खाद्य पदार्थ और दूध से बने खाद्य व्यंजन ये खाया करते थे। रहन सहन कैसा था? रहन सहन स्त्री और पुरुषों की क्या थी? स्त्री और पुरुष दोनों की सम्मान की व्यवस्था समान थी। सम्मान दोनों को समान मिलता था और ये पितृसत्तात्मक था। क्या था? पितृसत्तात्मक था। महिलाओं की स्थिति भी काफी अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति भी क्या थी? काफी अच्छी थी। उनको युद्ध से संबंधित जो मीटिंग होती थी उनमें भाग लेने का पूरा अधिकार होता था। उनको, जो स्त्री थी, उनको यज्ञ करने का अधिकार होता था। जो सामाजिक जीवन है और जो राजनीतिक जीवन है उन दोनों में उनको बराबर भाग लेने का अधिकार होता था। क्या होता था? बराबर भाग लेने का अधिकार होता था। जो अलग अलग मतलब वर्ण व्यवस्था की जानकारी, वर्ण व्यवस्था की जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है। एक विशाल पुरुष होता था, उससे हमें बताया गया है कि हम उससे उत्पन्न हुए हैं और 4 वर्णों में विभाजित हुए हैं। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ग था। ये हमने पढ़ लिए थे। अमाजु जो विवाह न करने वाली कन्या होती थी उसको अमाजु कहा जाता था। अविवाहित रहने वाली, इसका उदाहरण है घोषा। घोषा एक कन्या थी। और पुत्री का उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार किसका होता था? पुत्री का उपनयन संस्कार होता था। इसको उपनयन संस्कार मतलब इसको यज्ञ करने का अधिकार होता था। क्या होता था? यज्ञ करने का अधिकार होता था। बहतु जो है ये क्या दिए जाते थे? दहेज में जो वस्तु दी जाती है, मतलब विवाह के समय जो वस्तु दी जाती है उनको वहतु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वहतु कहा जाता था। और शादी क्या होती थी? अनुलोम और प्रतिलोम, अनुलोम और प्रतिलोम ये विवाह के प्रकार थे। अंतर जातीय विवाह
अंतरजातीय विवाह यहाँ किया जाता था, साथ ही अंतरजातीय विवाह की अनुमति थी, साथ ही कन्या को अपना वर चुनने की भी अनुमति होती थी। देख लीजिए इतनी फ्रीडम थी इस समय। और अनुलोम विवाह मतलब उच्च वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर लेता है तो उसको अनुलोम विवाह कहा जाता है। और जब निम्न वर्ण की कन्या मतलब उच्च वर्ग में आ जाती है तो उसको अनुलोम कहा जाता है। और जो प्रतिलोम होता है, निम्न वर्ण का जो पुरुष होता है वो उच्च वर्ण की कन्या से विवाह कर लेता है तो उसको क्या कहा जाता है? प्रतिलोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिलोम कहा जाता है। महिलाओं को वर चुनने का अधिकार था, अंतरजातीय विवाह होते थे। अब वस्त्र देखिए, वस्त्र एक होता था नीवी, नीवी मतलब जो कमर से ऊपर पहना जाता था। एक होता था वाशश जो कमर से नीचे पहना जाता था। उष्णीय होती थी पगड़ी, उष्णीय क्या होती थी? पगड़ी होती थी। और अधिवास, अधिवास देखा है आपने, जो राजे महाराजा ऐसे अपने कंधे पर मतलब पूरे वस्त्र पहनने के बाद वो एक अपने हाथ पर ऐसे और कंधे पर लटका कर चलते हैं, मतलब चुन्नी जैसा बड़ा सा, उसको बोलते हैं अधिवास। तो ये वहां का पहनावा होता था। ये हमने उनके सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ा है। उनका आर्थिक जीवन देखिए, आर्थिक जीवन में क्या आएगा? आर्थिक जीवन में, आर्थिक जीवन कैसा था? आर्थिक जीवन में मूलतः पशुपालन और कृषि थी। पशुपालन व कृषि, पशुपालन और कृषि होती थी। उर्वरा उपजाऊ भूमि और अक्षेत्र उपजाऊ भूमि को कहा जाता था। चतुर्थ मंडल में हमें कृषि की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में हमें, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, चौथे मंडल में जानकारी मिलती थी। मतलब पशुपालन के साथ बढ़ई, गिरी, चरमकार, रथकार, कुंभकार, इनका भी हमें पता चलता है। और अयस एक शब्द इससे पता चलता है कि उनको धातु की जानकारी भी थी। धातु की जानकारी थी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने वर्ण के आधार पर अपना कार्य क्या करते थे? वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय यहाँ पर प्रचलित होता था। और बैंक नोट कहा जाता था। बैंक नोट जो सूदखोर होते थे, जो ऋण देते थे, उनको बैंक नोट कहा जाता था। पणी व्यापारी होता था। पणी किसको कहा जाता था? व्यापारी को कहा जाता था। और बलि एक ऐसा कर, एक ऐसा होता था, ऋग्वेद में राजा को स्वेच्छा से कर देते थे जिसको बलि कहा जाता था। बलि हल द्वारा जोतने वाली सर्वप्रथम अश्विनों द्वारा दी गई थी कृषि की जानकारी। और उसके बाद देखिए, ये वैदिक काल का सबसे प्रिय पशु घोड़ा होता था। घोड़े के अलावा हाथी, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी, कुत्ते, गाय आदि भी महत्वपूर्ण पशु थे। गाय धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से सम्मानीय और महत्वपूर्ण पशु होता था। अब लास्ट रह गया कि इनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी। हम ये पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसा ही कुछ इनका आर्थिक सामाजिक जीवन हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। हम देखिए धार्मिक स्थिति, धार्मिक स्थिति कैसी थी? ये देवताओं की पूजा किया करते थे। मेनली देवियों की संख्या कम ही थी। इसमें 3 प्रकार के देवता थे, आकाश का देवता, अंतरिक्ष का देवता और पृथ्वी का देवता। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा जाता था। इसका वर्णन 250 बार मिलता है। इसको युद्ध का देवता भी कहा जाता था। इंद्र के अन्य नाम है रथेष्ट, विजेंद्र, पुरंदर, सोमपाल मतलब सोम का पालन करने वाला, और माधवा दानशीलता के कारण माधवा कहा जाता था। पुरंदर शत्रुओं के किलों को नष्ट करने वाले के कारण इसको पुरंदर कहा जाता था। इंद्र के बाद दूसरा देवता अग्नि था, मैंने बताया था, इसका 200 बार वर्णन मिलता है। ये मनुष्य और देवताओं के साथ कनेक्ट करने वाला देवता माना जाता है, क्योंकि जो मनुष्य है वो अग्नि के माध्यम से ही आहुतियां अपनी देवताओं को पहुंचाता है। वरुण समुद्र का देवता होता था और मारुत आंधी और तूफान का देवता माना जाता था। वाघ देवी सरस्वती पहले नदी की देवी थी और फिर इसको ज्ञान की देवी बना दिया गया था। अरनई जंगल की देवी थी और ऋग्वेद में पाठ, स्तुति, यज्ञ और उपासना की जाती थी। तो ये इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में था। तो आज हमने पूरा पूर्व वैदिक काल डिस्कस किया है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की क्लास में हमने पढ़े हैं, तो इनको रिवाइज कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।